Namaskar दोस्तों. In previous lecture we discussed about your blood and their components, and in today's lecture we study about your human heart. That is your, here you have to see human heart. That is your human heart system. Okay, now we understand about the human heart. So heart क्या है आपका? एक ऐसा ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को, मतलब पुश करता है. ये एक पंप का काम करता है कि जो ब्लड को पुश करके हर पार्ट में आपका सर्कुलेट करता है. ओके, वो कौन करता है? हार्ट. हार्ट मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, ऐसा ऑर्गन है जो आपका क्या है, पंप करता है ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये बिहेव लाइक अ पंप, ये पंप की तरह काम करता है और पुश करता है ब्लड को. सारे behave like a pump and push out blood to the parts of our body. I hope you understand. और ये क्या करता है, इसके अंदर आपका नेटवर्क है ट्यूब्स का. मैंने आपको बताया था ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या है, ट्यूब्स, जो आपका पाइप का काम करती है ब्लड को ले जाने का. ठीक है, वो ट्यूब्स क्या है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं जो आपका काम करती हैं ब्लड को ले जाना. हार्ट जो आपका क्या है, कंटिन्यूसली आपका सर्कुलेट, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, ये वर्क करता है एक पंप की तरह. नॉन स्टॉप ये वर्किंग इसकी चलती रहती है, स्टॉप होता ही नहीं है, नॉन स्टॉप है, कंटिन्यूअस है. हार्ट एक ऐसा है जिसके अंदर, जो लोकेटेड है हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड. आपकी लेफ्ट साइड में आपका सिचुएटेड है टूवर्ड्स योर चेस्ट कैविटी, टूवर्ड्स द चेस्ट कैविटी, और आपका लेफ्ट चेस्ट कैविटी के अंदर है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड की तरफ आपका हार्ट प्रेजेंट है. सो दैट इज अबाउट योर हार्ट्स. और ये किसके बीच में लाइज करता है? दो लंग्स और आपके डायफ्राम के बीच में. ठीक है, इट हार्ट इज लाइज बिटवीन द लंग्स, टू लंग्स एंड योर डायफ्राम. ठीक है, डायफ्राम मैंने आपको बताया शीट्स ऑफ एक मसल होता है, हमने आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था. अब हम बात करते हैं जो साइज होता है इसका, एक फिस्ट के बराबर होता है. एक फिस्ट मतलब हमारी जो मुट्ठी है उसके बराबर का इसका साइज होता है हार्ट का. जैसे ये आपको पता है, ये पूरी एक मुट्ठी बनी, इसके बराबर का आपका साइज होता है हार्ट का. सो दैट इज अबाउट योर. और ये कार्डियक मसल से बना होता है और अंदर से हॉलो होता है आपका. कौन सी मसल से बना होता है? कार्डियक मसल, नॉट अ सिंपल मसल. कार्डियक मसल्स जो होती है उससे आपका ये हार्ट बना होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम आगे बात करेंगे आपकी हार्ट में क्या होता है. आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं चैम्बर्स. क्या बोलते हैं? चैम्बर्स. 4 आपकी कंपार्टमेंट्स है जिसको हम बोलते हैं चैम्बर्स. द फर्स्ट इज योर, इसमें क्या है, अपर 2 चैम्बर्स होते हैं, लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, अपर 2 चैम्बर्स में आपका क्या क्या है, आपके अपर 2 चैम्बर्स में एट्रियम. ठीक है, अपर 2 चैम्बर्स में आपके क्या है, एट्रियम. ठीक है, और लोअर 2 चैम्बर्स में आपका है वेंट्रिकल्स. ठीक है, लोअर 2 अपर में एट्रियम, ये आपका क्या है, अपर चैम्बर में, अपर चैम्बर में आपका है एट्रियम, लोअर चैम्बर में आपका है वेंट्रिकल. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, आपको लेफ्ट साइड दिख रही है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. लेफ्ट साइड में आपका क्या है, लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, और राइट साइड में आपका है राइट एट्रियम. ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस. मैंने आपको बताया 4 चैम्बर्स होते हैं. फर्स्ट है आपका अपर चैम्बर में आपका एट्रियम होता है, लोअर चैम्बर में आपका वेंट्रिकल होता है. ठीक है, एट्रियम आपका क्या सिंगुलर फॉर्म है, इसको वैसे एट्रिया भी बोलते हैं. टॉप साइड और जो होती है आपकी लेफ्ट एट्रियम की, लेफ्ट एट्रियम की जो टॉप साइड है वो आपकी कनेक्टेड होती है पल्मोनरी वेन से, जो आपकी लंग्स से आते हैं. किससे कनेक्टेड होती है? पल्मोनरी वेन से. ठीक है, किससे कनेक्टेड है?
पल्मोनरी वेन्स जहां पे आपका क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो आपका लंग्स में से आता है, जिसमें ऑक्सीजन की आपकी प्रेजेंस होती है, ठीक है। और जो लोअर साइड का एट्रियम है वो आपका कनेक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो लोअर साइड लेफ्ट एट्रियम है वो कनेक्टेड है किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट एंट्रियम से कहा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके। और ये लोग किससे जुड़े होते हैं, मेन आपका मेन आर्टरी से ये दोनों जुड़े होते हैं। मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं, अरोटा। क्या बोलते हैं, अरोटा, ठीक है। और उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मेन आर्टरी तक पहुंचाता है। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से आपका ब्लड का फ्लो जाता है, फिर कहां पे जाता है, आपका मेन आर्टरी जो अरोटा है वहां तक जाता है, फिर वो उसको पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता है, सिर्फ लंग को छोड़ के, ठीक है। ऐसे ही ये लेफ्ट साइड का हो गया। अब हम राइट साइड की बात करते हैं। जो टॉप साइड होती है राइट एट्रियम की, वो कनेक्टेड होती है आपकी किससे, वेन से। किससे कनेक्टेड होती है, वेन से, जिसको हम बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। टॉप साइड राइट एट्रियम जो आपका किससे कनेक्टेड होता है, वेन से, जिसको हम बोलते हैं वेना कावा, ठीक है। जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और पूरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही आपका बात करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम। लेफ्ट साइड जो है राइट एट्रियम की, वो कनेक्टेड होती है आपकी राइट वेंट्रिकल से। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। राइट एट्रियम कनेक्टेड होता है किससे, राइट वेंट्रिकल से। और वहां पे किसका फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है RA से आपका RV, जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल का सेम प्रोसेस है, सिर्फ उसमें ऑक्सीजनेटेड का होता है लेफ्ट में, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर होता है। और फिर वो कनेक्टेड होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी से। जो मेन है आपका यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। फिर आपके पास क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल होती है वो पंप करती है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक पहुंचाने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी तक। फिर पल्मोनरी आर्टरी आपका उस ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, लंग्स तक। और लेफ्ट साइड जो होती है आपकी, लेफ्ट साइड और हार्ट के, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आपको दिख रहा होगा। एक क्या होता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आपका सेपरेट होते हैं राइट साइड, और क्योंकि उसके बीच में एक होती है पार्टीशन वॉल। लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके दोनों अलग होते हैं, मिक्स नहीं होते दोनों ब्लड, क्योंकि इसके बीच में एक पार्टीशन वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। पार्टीशन वॉल कौन सी है, सेप्टम प्रेजेंस होती है आपके बीच में। इसकी वजह से क्या है, आपका ब्लड इधर उधर मिक्सिंग नहीं होती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, लेफ्ट और राइट साइड की। किसकी वजह से, पार्टीशन वॉल की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम। अब नेक्स्ट आपका होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हार्ट की। प्रोटेक्टिव लेयर मतलब जो प्रोटेक्ट करती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, जो एक लेयर होती है, शेक लेयर होती है, उसको प्रोटेक्टिव लेयर, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, जो क्या है आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है। अब हम बात करेंगे आगे आपका क्या होता है, ये जो एट्रिया, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल, मतलब जो आपकी एंट्रियम और वेंट्रिकल है हार्ट की, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स और एक्सपेंड होती रहती है अप्रोप्रिएट टाइम्स तक, ठीक है, जिससे आपका हार्ट क्या है, पंप की तरह बिहेव कर पाए, ठीक है। क्यों, ये दोनों क्या आपस में हमेशा कांटेक्ट और रिलैक्स और एक्सपेंड होती रहती हैं दोनों, इसीलिए आपका जो हार्ट है वो काम कर पाता है पंप की तरह, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपका ट्रांसफर कराता है, और जो राइट साइड होती है वो डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, उसको ट्रांसफर कराता है। इससे ही क्या होता है, आपका ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है, इसकी वजह से आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर होता है, आपकी बॉडी से रिलीज होती है एनर्जी, जब आपका क्या है, फूड ट्रांसफर हो जाता है आपके उसमें ब्लड में, ब्लड सेल्स में, तो इसके लिए नेसेसरी है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन और आपका
CO2, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, रिच होता है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड में ज्यादा होता है। अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कोई भी प्रोसेस, रेस्पिरेशन वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा और लेस एनर्जी आपकी प्रोड्यूस्ड होगी। सो दैट इज अबाउट योर हार्ट। ये सारा आपका क्या था, पूरा जो हार्ट है कैसे काम करता है, ये पूरी मैंने आपको ये चीज समझा दी। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर हार्ट, कैसे कैसे काम होता है हार्ट का। अब हम बात करेंगे आपके यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे बात करते हैं आपके ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स आपको मैंने बताया था आर्टरीज, वेन्स एंड योर कैपिलरीज, ये तीन होते हैं। आर्टरीज क्या करते हैं आपके, आर्टरीज क्या है, ऐसा ब्लड वेसल है जो कैरी करते हैं ब्लड को और क्या है अपने ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाते हैं। ब्लड वेसल्स आपके कौन कौन से हैं, आर्टरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड योर कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या है, आर्टरीज का एक ऐसी ट्यूब है जो आपका वेसल्स हैं जो कैरी करते हैं ब्लड को हार्ट से और हर बॉडी के पार्ट में पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, थिक और इलास्टिक वॉल्स हैं। आर्टरीज क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करते हैं, ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन रिच हो और उसी को हार्ट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, दैट इज अबाउट योर आर्टरीज। आर्टरीज मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आपका कैरी करते हैं, इसकी थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं और ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं आपका हार्ट से और पूरे ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट और सारे बॉडी में पहुंचाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आर्टरीज नॉर्मली कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो आपके कैरी करते हैं। आर्टरीज को हम और एक और नाम बोलते हैं जिसको जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। दैट इज अबाउट योर आर्टरीज। अब वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स क्या है, ऐसा ब्लड वेसल है जो कैरी करता है ब्लड को ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फिर बैक कर देता है हार्ट को। जो कैरी करेगा ब्लड को कहाँ से, ये तो हार्ट से टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, कौन, आर्टरी। हार्ट और टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द विच कैरी फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है, वेन्स। वेन्स एक ऐसा ब्लड वेसल है जो आपका कैरी करता है ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कैरी करता है और बैक उसको फिर दोबारा पहुंचा देता है हार्ट पे, हार्ट को वापस दे देता है। तो वो क्या है, वेन्स होते हैं आपके। ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत ही पतली होती है, थिन वॉल्स होती हैं। वेन्स की क्या होती है, थिन वॉल्स होती हैं और आर्टरीज की थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं। ठीक है, और ये क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कैरी करते हैं जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है और इसके अंदर पल्मोनरी वेन्स होते हैं जो आपके कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच होता है, जो लंग्स टू द हार्ट। सो दैट इज अबाउट योर वेन्स। कैपिलरीज की बात करते हैं, मैंने वेन्स का बता दिया डीऑक्सीजनेटेड, पर इसके अंदर जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं वो कैरी करते हैं आपके क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिच होता है ऑक्सीजन में, फिर आपका लंग्स से हार्ट तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद ये कैरी करता है ब्लड ऑल द पार्ट, सारे बॉडी पार्ट से ब्लड लेता है, फिर उसको कहाँ पहुंचा देता है, फिर से हार्ट के पास। अब कैपिलरीज ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं आर्टरीज और वेन्स को। ये कनेक्ट करते हैं आपके आर्टरीज एंड वेन्स को। कौन कनेक्ट करते हैं, कैपिलरीज
कैपिलरीज क्या है? एक थिन ट्यूब्स होती हैं जो आपके ब्लड वेसल से जो कनेक्ट करते हैं आर्टरीज और वेन्स को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो कैपिलरीज है उनकी वॉल्स क्या होती है? थिन वॉल्स होती है। थिन वॉल्स होती है जिससे इजीली कोई सब्सटेंस आपका पास हो पाए। थिन वॉल्स होती हैं जिससे कोई भी इजीली कोई सब्सटेंस है जो पास हो पाए बॉडी सेल्स में से, और बॉडी सेल्स में से आपका पास हो पाए, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरी से आता है विद कैपिलरीज के ऑल द पार्ट्स में जाता है, फिर जो वेरियस पार्ट्स में जाता है सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ब्लड में लाइक फूड, ये सारी चीजें भी इससे पास होती हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी आपका इसी के अंदर होता है। जो एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का, जैसे फूड है वो ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड द टेक पास थ्रू कैपिलरीज, जो भी एक्सचेंज है खाने, तो जो भी सब्सटेंस है, हम जो भी सब्सटेंस जैसे फूड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर ही आपका क्या है? एक्सचेंज होता है ब्लड और किसके बीच में? बॉडी सेल्स के बीच में एक्सचेंज होता है। वो किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये क्या करती है? जो डीऑक्सीडेटेड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी क्या है आपका कैपिलरीज के थ्रू ही एंटायर होता है वेन्स में, और वो वापस बैक किया जाता है हार्ट पे। वो किसकी वजह से होता है? कैपिलरीज की वजह से होता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है आर्टरीज और वेन्स को, इसकी वजह से ही इनकी बहुत थिन वॉल्स होती है जिससे कोई भी सब्सटेंस इजीली इससे पास हो जाता है। और इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस भी होता है, जैसे फूड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये है इनका आपका एक्सचेंज होता है बॉडी सेल्स के अंदर, फिर आपका उनको हार्ट तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ योर कैपिलरीज। I hope you understand about your blood vessels. Thank you so much. Here I end up my session. I hope you like my session. Please share and subscribe my channel Study Warrior. So that is about your heart working. Next lecture we study about your excretion, animals, humans and the working of your circulatory system. Thank you so much.